मेरे वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए हैं। उन्हीं का ये सब फैज़ है जो आप दारुल उलूम की शक्ल में देख रहे हैं। उन्हीं की रात की दुआओं का समरा है। उन्हीं की अल्लाह ताला की बारगाह में रोने और अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाने का समरा है जो आप दारुल उलूम की शक्ल में देख रहे हैं। और दारुल उलूम की शक्ल में नहीं बल्कि मारिफुल कुरान की शक्ल में, जवाहिरुल फ़िक़्ह की शक्ल में, फतावा की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने उनका फैज़ फैलाया। उनसे मैंने बराह रास्त सुना, फरमाते थे कि मैं जब रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर हाज़िर होता हूँ तो मुझे लोग तो चाहते हैं कि जो रोज़ा अक़दस की जाली है उससे जितना करीब होकर सलाम अर्ज़ कर सकें करें, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं पड़ती। रोज़ा अक़दस के जालियों के करीब जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। इस वास्ते मैं पीछे खड़ा होकर, एक सुतून है वहाँ पर, उस मैंने हमेशा हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि उस सुतून के पीछे खड़े होकर सलाम अर्ज़ करते थे। लोग आगे होते थे और वो पीछे खड़े होकर सलाम अर्ज़ करते थे। तो फरमाया कि एक दिन मुझे ख्याल आया कि तुम कितने महरूम हो कि लोग तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब चले जाते हैं, जालियों तक चले जाते हैं, और तुम्हें हिम्मत ही नहीं पड़ती आगे बढ़ने की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना कुर्ब जो मुमकिन है वो भी हासिल नहीं हो पाता। ये ख्याल आ रहा था दिल में। तो एक आवाज़ महसूस हुई, एक आवाज़ महसूस हुई कि जैसे कोई फरमा रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो शख्स हमारी सुन्नतों पर अमल करता है वो हमसे करीब है चाहे हज़ारों मील दूर हो, और जो शख्स हमारी सुन्नतों पर अमल नहीं करता वो हमसे दूर है चाहे हमारी जालियों से चिमटा हुआ हो। नहीं बल्कि ये फरमाया कि आवाज़ ये आई, कह दो कि जो हमारी सुन्नत पर अमल करता है वो हमसे करीब है चाहे हज़ारों मील दूर बैठा हो, और जो सुन्नत पर अमल नहीं करता वो हमसे दूर है चाहे हमारी जालियों से चिमटा हुआ हो। चूंकि ये फरमाया गया था कि कह दो, तो इसका मतलब यह था कि आपने हुक्म दिया है कि लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। तो हज़रत वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह जलसों में, बयानात में इसको बयान करते थे, लेकिन अपना नाम नहीं लेते थे। कहते थे कि एक ज़ायर को रोज़ा अक़दस पहुंचने के बाद ये आवाज़ महसूस हुई कि ये कहा जा रहा है, तो ये पैगाम पहुंचाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और हकीकत में ये पैगाम, ये तो एक कह लो, इसको कश्फ कह लो, या इसको गैबी आवाज़ कह लो, या कभी दिल में इल्का कह लो, जो भी सूरत हो, लेकिन खुद रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सनद सही, सनद मुत्तसिल के साथ